वही भगवान आते जहाँ होवे अता हरि की वही भगवान आते हैं। जहाँ होवे कथा हरि की वही भगवान आते हैं। जहाँ होवे कथा हरि की वही भगवान आते हैं। जहाँ होवे कथा हरि की वही भगवान आते हैं। जय हो। वही सब तीरथ आते हैं। वही सब तीरथ आते हैं। जहाँ होवे कथा हरि की वही भगवान आते हैं। वही गंगा वही यमुना सभी नदियाँ भी आती हैं। वही गंगा वही यमुना वही सब नदियाँ आती हैं। वही सब नदियाँ आती हैं। जहाँ होवे कथा हरि की वही भगवान आते हैं। होवे कथा हरि की वही भगवान आते हैं। राधे।
भगवान की जय जय श्री राधे। आज सुंदर कथा प्रारंभ कराई गई और आनंद घाट पर हरिद्वार में सर्वप्रथम कथा हो रही है। और किसके द्वारा हो रही है? संतों के द्वारा। संत बैठे हैं, विराजमान हैं और सभी कथा सुनने के लिए आए हैं। कौन कौन आया है? सभी देवी देवता मनुष्य और नदियां आई हैं और सुंदर ढंग से व्यास गद्दी बनाए गए और कथा प्रारंभ हुई। प्रश्न पूछा गया कि प्रभु ये बताइए, ये कथा ही क्यों सुननी चाहिए? बताया कि इसमें सारा सार भरा हुआ है। भगवान जब धराधाम को छोड़ के गए तो इसमें अपनी ज्योति को सूक्ष्म रूप बना करके विराजमान कर गए, इसलिए ये कथा बढ़ चढ़ के है। और संसार में कोई मुक्ति प्रदान नहीं करता, केवल भागवत कथा ही मुक्ति प्रदायिनी कही गई है, क्योंकि भगवान की ये भक्ति स्वरूपा है। भगवान का इसमें गुणगान है। और ये देखिए, किसी कथा में किसी कथा के बारे में नहीं सुनने को मिलेगा, लेकिन भागवत कथा में हर कथा के बारे में सुनने को मिलेगा। महाभारत भी इसी में, राम कथा भी इसी में, देवी भागवत भी इसी में सुनने को मिलेगा आपको। सारे कथा का निचोड़ है इसमें। आगे सुनने को मिलेगा कि कथा प्रारंभ हुई तो यहां तक देवता अमृत लेकर के आए कि लो परीक्षित को पिला दो, इसको मरने का डर है, ये जी जाएगा और कभी नहीं मरेगा। अमृत पीने वाला कभी नहीं मरता। अमृत का प्याला लेकर के आए घड़ा, तो देवताओं ने क्या किया? देवता लेकर के आए, लो पिला दो। तो व्यास जी ने, सुखदेव जी ने कह दिया, आओ भाग जाओ यहां से, तुम लोग बहुत चतुर हो। ये अमृत पीकर के केवल जी सकता है, लेकिन जो ये वाला अमृत पिएगा वो तो अमर हो जाएगा, प्रभु के चरणों में विराजमान हो जाएगा, भगवान में स्वयं समागम उसका हो जाएगा, परमात्मा से उसका मिलन हो जाएगा। उसको तुम लोग पान करना चाहते हो? तो ये कथा क्या है? अमृत से भी बढ़ करके है, इसीलिए इसको कहा गया मुक्ति प्रदायिनी। इस कथा को संसार में रोज सुनो, जीवन भर सुनो, फिर भी ये कथा पूरी नहीं होगी। इसीलिए भागवत कथा को, पुराण को यहाँ बांध करके रखा जाता है कि प्रभु हम आपको पूर्ण इस जीवन में नहीं कर सकते, बार बार जन्म लें फिर भी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए भागवत कथा यहाँ पर रखी जाती है। 18,000 श्लोकों को कोई कह नहीं सकता है, और 18,000 श्लोकों का वर्णन सुनने के बाद भी भागवत कथा पूर्ण नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है और संसार में कुछ पूर्ण नहीं है। और उसका जितना गुणगान करो, जितना गुणगान करो उतना ही कम है, क्योंकि संसार में हजारों बार, लाखों बार मेरे प्रभु आए हैं और इस संसार में लाखों बार उनका गुणगान करोगे फिर भी कथा पूर्ण नहीं होगी। इतने कर्म मेरे प्रभु ने किए। तो ये भागवत कथा मुक्ति प्रदायिनी है। आज आनंद नामक घाट पर भागवत कथा प्रारंभ हुई। संतों ने भागवत गई, सभी तीर्थ नदियां, देवी देवता वहां पर विराजमान हुए और कथा प्रारंभ हुई। कथा हुई, उसी समय भक्ति वहां नाचने लगी। आज नारद जी ने कहा कि अरे ये कौन है? कहने नारद घबराओ नहीं, ये अभी अभी भागवत कथा के सार से प्रकट हुई है, ये भक्ति है। आज नारद जी को बड़ा प्रसन्नता हुई और नारद जी ने आज भगवान का गुणगान किया।
सुंदर आज भगवान का गुणगान हमारे आए हुए औरैया से हमारे आर्गन पर बैठे हैं, बहुत सुंदर हमारा साथ देते हैं, हमारी कई कथा करा चुके हैं और आपके बीच में उपस्थित हैं और हमारा बहुत साथ देते हैं। अभी हमारी भागवत 13 साल 13वीं भागवत यहीं पर चल रही थी बर्रा 2 में, 13 साल वहाँ पर हो गए कथा होते होते। और 23 तारीख को भी भंडारा था, 24 बीती है। आज मेरे प्रभु ने यहाँ आपके सामने विराजमान कर दिया और यहीं से अभी हमारी लाजपत नगर के लिए कथा बुक हुई है। ये मेरे प्रभु की कृपा है। यहीं से कह के गए कि पंडित जी